Namaskar, myself Naushad Ahmed. Now I will take geography, GS as well as optional both, and I have experiences about the teaching for the geography for 2 years, and now I will detail about the syllabus and why people should opt the geography, as well as what are advantage and disadvantages, why people say are not feeling the comfort about the geography. So I will detail first of all about the syllabus. ज्योग्राफी में हमको कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ज्योग्राफी मेनली हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं ओनली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमको नंबर 1 पे देखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरे नंबर पे हमको जो है इंडियन ज्योग्राफी। सेकंड नंबर पे हमको देखना है इंडियन ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज मैपिंग। इट इज आल्सो मोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर द ज्योग्राफी एंड टू मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द मैपिंग, मैप्स एंड मैपिंग्स। अब हम इसके बारे में बता देते हैं कि बेसिक बुक्स क्या क्या हमको पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। तो इसके लिए हमको बेसिक बुक्स जो है, एक तो 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी हमको पढ़नी है। इन दोनों का हमको कंप्लीटली नोट्स बना लेना है। वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स अबाउट दीज 2 बुक्स। लेटर वी हैव टू लेफ्ट दीज बुक या डिमोलिश दीज बुक्स। मतलब कि इन दोनों बुक्स को हमको पहले एक रीडिंग पढ़ना है और पढ़ करके उसका नोट्स प्रॉपर बना लेना है। अब इसमें क्या है कि इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमको नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है कुछ 11th एंड 12th क्लास की ज्योग्राफीज हैं, उसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ बुक्स का नाम। नंबर 1 पे है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नंबर 2 पे इंडिया इन्वायरमेंट एंड पीपुल। इंडिया इन्वायरमेंट ओनली बुक का नाम है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इकोनॉमी एंड पीपुल। ये जो हमने अभी 3 बुक्स बताई हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनको हमको इतना डिटेल में पढ़ना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको मर्ड कर लेना है, याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। वी हैव टू मेमोराइज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वाज मेंशन्ड इन दीज बुक्स। ये 11th और 12th की जो ये एनसीईआरटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में, पीटी में मेनली इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसी में हमको एक पार्ट और ऐड कर लेना है ज्योग्राफी में, वो है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की जो बुक है उसमें ओनली और ओनली हमको चैप्टर 15 से ऑनवर्ड, यानी कि जीसी लियोंग इसका जो है चैप्टर 15 ऑनवर्ड, चैप्टर 15 ऑनवर्ड जो है हमको इसमें खाली पढ़ना है। चैप्टर 15 यानी 15 चैप्टर से लेकर के आखिर तक जो है, जो कि क्लाइमेटिक रीजन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे कंप्लीटली। अच्छा, अब जो इंडियन ज्योग्राफी है और ये मैपिंग है, ये इसी में ये 2 पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का हो गया। मैपिंग का जो है एटलस ले लेना है, कोई सा भी एटलस आप ले करके उसको देखते रहिए। स्वान का अगर हो तो बहुत अच्छा है।
और इसी को डिटेल में पढ़ते रहना है, इंफॉर्मेशन आपको मर्ज करते रहना है। मैपिंग में यहाँ पे क्लास में डेली जो है हर कॉन्टिनेंट का, हर स्टेट का और रिवर्स का, माउंटेन्स है, जितने भी प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, उनके फॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन आई विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल। चाहे डिजर्ट्स हो, चाहे फॉरेस्ट लैंड्स हो, चाहे उनका डिग्रेडेशन हो, सॉइल हो, जितना भी टॉपिक्स है सब हम डिटेल में यहाँ पे करेंगे। अब इसके बारे में यहाँ पे एक चीज ये देख लेना है कि ये ज्योग्राफी का जो ये बेसिक है, ये कहीं ना कहीं हम हमें मेन से रिलेटेड बातें करते हैं, मेन से मतलब कि रिलेटेड है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं कि पीटी प्लस मेंस। मेंस में हम जानते हैं कि 4 पेपर होते हैं, उसमें जो पहला पेपर है उसका टॉपिक्स, उसमें कुछ टॉपिक जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या है कि जो थर्ड पेपर है जीएस का थर्ड पेपर, उसमें इंडस्ट्री, उसमें एग्रीकल्चर है और कुछ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो टॉपिक्स, वो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी में ही हम कवर करेंगे। तो इस तरह से मेंस का अगर हम यहां पे लिख देते हैं जीएस फर्स्ट एंड थर्ड, जीएस फर्स्ट और थर्ड में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली ज्योग्राफी के ही टॉपिक्स हैं और उसको हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेंगे या उसमें हम नोट्स डिक्टेट करा देंगे, उसको समझा देंगे कंप्लीटली। ठीक, अच्छा, अब यहां पे हमको एक चीज ये ध्यान देना है कि इन बुक्स को पढ़ते वक्त जो ये 7th की बुक्स है या 9th की बुक्स है और 10th की बुक्स है, उसको मर्ज कर लें। इंफॉर्मेशन को पहले नोट्स बनाए, नोट्स बना करके उसको याद करें नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये जो बुक्स हैं इसका हमको इंफॉर्मेशन के लिए नोट बनाना जरूरी नहीं है, इसको हमको रिगरसली मतलब कि बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, बार बार याद करना है। अभी हमने देखा था यूपी पीसीएस में ये 10th क्लास की जो है पीक से रिलेटेड पूछा था या इवन की ऐसे कुछ जगहों पे पूछा था। यूपीएससी ने डायरेक्टली 7th क्लास से रिलेटेड एक दो इंफॉर्मेशन कभी पूछ लिया, कभी जो इंडिया इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लिया। तो ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं रीड बिटवीन द लाइन को हमको फॉलो करना है, तभी हम इसके के थ्रू जो है यूपीएससी के पीटी के क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि मेंस का, मेंस के बारे में अगर हम ये देखते हैं कि हम मेंस को कैसे इस ज्योग्राफी के मतलब कॉन्टेक्स्ट में कैसे मेंस को हम इनकम्पास करें, कैसे उसको घेरें, उसको मतलब कि अपने ग्रिप में लेकर के आए। तो हमको यहाँ पे ये जानना है कि जैसे मान लीजिए कि डिजास्टर है, डिजास्टर में जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन है, एयर मास है, फ्रंट्स है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस या जितने भी स्टेट से एग्जाम है सारे जो है इस पे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ऐसे ही जो है जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे मान के लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उस थ्योरी को अगर हम समझ लेंगे तो हम इसको यहाँ पे हिट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक है और उसको कोरिलेट करके देखना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, या उसके अलावा हमारे पास मतलब कि सॉइल फॉर्मेशन है, वेदरिंग है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम ऐसे डिटेल में यहाँ जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम सॉइल पढ़ेंगे, इंडियन सॉइल, वर्ल्ड सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल। ऐसे ही इंडियन सॉइल में कितने तरह के सॉइल हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्या क्या मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से, जैसे अभी डिजर्टिफिकेशन पे COP 14 हुआ था, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो उसको यानी कि ट्रेडिशन को हम उसमें करंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कोरिलेट करके सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे ही देखिए मान लीजिए कि हिमालय है या इंडिया का जो है रीजनल डिवीजन है, तो उसमें हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लेटूज के बारे में हमें ये मेंस में भी क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सारी चीजों को ऐसे हम यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो कर लेंगे। उसके अलावा कभी कभी ये दे देता है कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया का जो है हमको इकोनॉमिक, फिजिकल और पॉलिटिकल और सोशल कैरेक्टर्स के बारे में जानना होगा, तो मैप के थ्रू भी हम यहाँ पे जानते रहेंगे, तो वहां पे उसको हम हिट कर लेंगे। अच्छा, अब हम बातें करते हैं कि टॉपिक्स वाइज। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है ये हमारा एक तरह से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ज्योग्राफी का,
और इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कह लेते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ, एक तरह से प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल का मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के बारे में बेसिक, तो उसको फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को फर्दर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे जियोमॉर्फोलॉजी, नंबर 2 पे क्लाइमेटोलॉजी, नंबर 3 पे ओशनोग्राफी, नंबर 4 पे बायोज्योग्राफी। तो अगर हम देखते हैं जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक फॉर्मेशन यानी चट्टानें, और उसके अलावा जो है क्या आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, लैंडफॉर्म जो फॉर्मेशन है, लैंडस्केप फॉर्मेशन से, तो विंड इरोजन, सॉइल इरोजन, जितने भी कैसे इरोजन के थ्रू, वेदरिंग के द्वारा कैसे लैंड का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी की सारी जो है जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। उसी के अलावा जो इसमें क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जैसे कि जो है एटमॉस्फेयर के बारे में, या जो है कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और अगला टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी में हमारा हो जाएगा क्या है कि जैसे कि रेनफॉल, क्लाउड, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, और ये जो है जो डिफरेंट एरियाज हैं इसके, मतलब कि यूपी, ये मेन से रिलेटेड में, जैसे कि साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों साइक्लोन जो है मेनली ये बे ऑफ बंगाल में ही फॉर्म होता है, और अरबियन सी में कम क्यों आता है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम इसको कैचअप कर लेंगे। ऐसे ओशनोग्राफी है इसके अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी में एक पार्ट, तो ओशनोग्राफी में जबकि एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, हम उसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इलेबोरेटली, सीक्वेंस वाइज, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से पढ़ेंगे कि पीटी और मेंस बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे जो है ओशनोग्राफी में जो हमारा ये ओशन के बारे में, ओशन का जो शेप है, उसका जो है डिजाइन है, या मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉटम क्या है, बॉटम का स्ट्रक्चर क्या है ओशन का, या हमारा ये क्या है कि करंट्स है, ओशन वेव्स हैं, या सुनामी कैसे आई, क्यों आई, या जो है इससे रिलेटेड ओशन से जो सैलिनिटी का क्यों है, या इस टाइम में हम देखते हैं कि ओशन जो है कोरल रीफ वाला, जैसे कोरल ब्लीचिंग अभी न्यूज में था, तो इससे रिलेटेड जो भी करंट से रिलेटेड भी टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में। ऐसे बायोज्योग्राफी है, बायोज्योग्राफी का हमारा सारा का सारा पार्ट जो है, जो थर्ड पेपर में है, कहीं ना कहीं इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सारा का सारा इसको हम यहाँ पे कैच करेंगे। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी का भी सारी फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट हम वर्ल्ड ग्लोबल फेनोमेना में पढ़ेंगे, उसी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे, तो उसको हम कहेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और मैपिंग में भी है, सारे कॉन्टिनेंट की मैपिंग और इंडिया की स्पेशली मैपिंग। मेनली इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, कॉन्टिनेंट से 1 या 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम डिटेल में यहाँ पे कर लेंगे। सारे टॉपिक्स को इस तरह से क्लियर किया जाएगा कि फंडामेंटल यानी कि बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट किया जाएगा, फाउंडेशन से, और उसको पीटी से स्टार्ट किया जाएगा, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तक या कॉन्टेस्ट तक हम सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ गैदर करेंगे, हंटिंग करेंगे। नाउ अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग हम फिर अगले सीरीज के लिए वीडियो अगली जो हमारी बनेगी उस पर हम इसको और फर्दर डिटेल में बताएंगे। ओके, बाय।